हेलो बच्चों, माई सेल्फ वीके गर्ग। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ शॉर्ट ट्रिक्स। बेटा, शॉर्ट ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कंपटीशन को क्रैक करने के लिए, क्योंकि आपको पता है नीट हो या फिर जेई मेन हो, वहाँ पर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ज़्यादा बड़ा टाइम आपको नहीं मिलता है। एक लिमिटेड सा टाइम होता है, लिमिटेड सी प्रॉब्लम है। तो जितने ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक्स आपको मालूम होंगे, याद होंगे, उतना ज़्यादा आपको एडवांटेज मिलता है। सभी क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व नहीं कर सकते, बट कुछ क्वेश्चन हमारे पास ज़रूर ऐसे होते हैं जिनको हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं और विद इन फ्यू सेकेंड कर सकते हैं। अगर हमें वो नहीं पता होंगी तो हो सकता है काफ़ी टाइम हमारा चला जाए। तो जितनी ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक्स आपको याद होंगी, जितने ज़्यादा क्वेश्चन आपको पता होंगे कि आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, उतनी ज़्यादा एडवांटेज आपके पास कंपटीशन में बनी रहेगी, क्योंकि फिर उतना ही टाइम आप बाकी क्वेश्चंस को, जिनको आप बिना शॉर्ट ट्रिक के सॉल्व करने वाले हैं, आप उनको दे सकते हैं। तो इस सीरीज में बेटा मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर के जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस में जो अप्लाई होते हैं, एट द मैक्सिमम शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको इस सीरीज में दूंगा। तो इस सीरीज का आज पहला वीडियो है। एक क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप कहेंगे सिर्फ एक क्वेश्चन? ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है बेटा जो सर्कुलर मोशन, ग्रेविटेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उन सभी चैप्टर्स में ये इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपको दिखाई देते हैं। तो ये शॉर्ट ट्रिक इन सभी चैप्टर में लग सकती है। कुछ क्वेश्चन तो इतने टफ बनते हैं, अगर वहां पर ये शॉर्ट ट्रिक नहीं पता होगी तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इवन जेई एडवांस में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। उन क्वेश्चंस के बारे में हम यहाँ पर तो नहीं बात करेंगे, यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट ट्रिक के कंसेप्ट को समझेंगे। जैसे ही आप रेगुलर कोर्स में अपनी स्टडी करेंगे तो वहाँ पर वो आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तब आप मेरी इस वीडियो को याद रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस शॉर्ट ट्रिक के साथ। क्या है बेटा, देखिए जरा ये क्वेश्चन आप लोगों ने पहले देखा होगा, सर्कुलर मोशन में देखा होगा, प्रैक्टिस करते वक्त ग्रेविटेशन में देखा होगा, फ्लूइड में देखा होगा। सभी चैप्टर में शायद टीचर आपको नहीं कराते, एक दो चैप्टर में ये आपको क्वेश्चन करा दिया जाता है, बाकी जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो वहां देखने को मिलता है। आई होप आप सबने ये क्वेश्चन पढ़ लिया है बेटा, रीड आउट कर लिया है, याद आ रहा है इसका सोल्यूशन कैसा होता है। क्या कह रहा है बेटा, अ रिंग ऑफ मास m radius r is placed on a smooth horizontal table is set rotating about its own axis in such a way that each part of the ring moves with the speed v. What is the tension in the ring? What is the tension? पहले अगर पूछा जाए what is the force, अगर मैं इसमें पूछूं what is the force बेटा, तो फोर्स हमारे पास क्या हो जाएगी, जीरो। क्यों? अगर आप देखें तो हर एक एलिमेंट के ऊपर, जो एक छोटा एलिमेंट लेंगे, इसके ऊपर हमारे पास बेटा, इस छोटे एलिमेंट के ऊपर आपके पास किधर फोर्स लगेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर लगेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर लगेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर लगेगी, डीएम वी स्क्वायर बाय आर। तो वो सारी की सारी फोर्सेस क्या हो जाएंगी बेटा, कैंसिल आउट हो जाएंगी। इधर भी लगेगी, इसके ऑपोजिट इधर लगेगी, इधर भी लगेगी, सभी डायरेक्शन में फोर्सेस लगेंगी बेटा। तो ये फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो अगर आपसे पूछा जाए एफ नेट क्या है, वेक्टर सम सभी फोर्सेस का जीरो। बट यहां पर पूछा क्या गया है बेटा, टेंशन। टेंशन मतलब इमेजिन करिए आपके पास कोई भी एक स्ट्रेचेबल रिंग हो, अगर आप इस एक्सिस के अबाउट उसे घुमा दें तो क्या होगा, इसका साइज बढ़ जाएगा। छोटे होते हुए बचपन में आपने एक टॉय के साथ खेला होगा, एक बॉल सी होती थी, है ना, कलरफुल, मेरी गुड़िया के पास भी है। तो क्या करते हैं उसको, अगर हम ऊपर की तरफ उछालें घुमाते हुए तो उसका साइज बड़ा हो जाता है, जैसे वो वापस आती है फिर हम उसको बंद कर देते हैं। तो वो क्या होता है बेटा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बट ये जो रिंग है ये घूमते हुए स्ट्रेच नहीं हो सकती, इनस्ट्रेचेबल है। तो इसमें क्या जनरेट हो जाएगी बेटा, टेंशन जनरेट हो जाएगी। टेंशन कहाँ जनरेट होती है, अलोंग द स्ट्रिंग होती है। तो आप लोगों ने कैसे जनरली ये क्वेश्चन किया होगा, ज्यादातर बच्चे इसको कैसे करते हैं, जब बुक्स वाले जो हमारे पास हैं तो वो किस तरीके से इसका सोल्यूशन आपको देते हैं, वो ये है। देखिए बेटा, कहते हैं ये रिंग है बेटा, वही इसका सोल्यूशन कैसे देते हैं। देखिए बेटा, ये मैंने आपके लिए पहले से लिख के रखा हुआ है, टाइम कम लगे और चीजें आपको ज्यादा पता चले, ठीक है।
कम टाइम में आप ज़्यादा चीज़ें सीखें, यही मेरा मोटो है। तो आप देखेंगे मेरी सारी वीडियोस पहले से सब कुछ लिखा हुआ है, बस मुझे आपको एक्सप्लेन करना है। और मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए बेटा तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखिए बेटा यहाँ पर क्या है, अगर हम यहाँ पर एक छोटा एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं, इस छोटे एलिमेंट को हमने इनलार्ज्ड व्यू यहाँ देखा है। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक नहीं है बेटा, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से ये सॉल्व किया जाता है। मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ ये किस तरीके से बुक्स में सॉल्व किया जाता है, जहाँ सब्जेक्टिव वे में कैसे सॉल्व किया जाता है इसको डिटेल्ड व्यू में। तो क्या करते हैं, इस छोटे से एलिमेंट को, ये तो मैंने बहुत बड़ा मान लिया, ये बहुत ही छोटा एलिमेंट है बेटा, बहुत ही छोटा सा, ऐसे देख रहे हैं, बहुत ही छोटा एलिमेंट। इसका इनलार्ज्ड व्यू हमने यहाँ पर देखा, तो ये इनलार्ज्ड व्यू है। तो टेंशन किसके अलोंग लगेगी, अलोंग द लेंथ लगेगी बेटा। तो टेंशन हमने अलोंग द लेंथ ज्वाइन कर दी टेंजेंट। तो ये रेडियस था बेटा, तो टेंजेंट इसके परपेंडिकुलर होता है। ये मेथड बताना मेरा पर्पस नहीं है, ये आप सबने किया होगा, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूँ। ये इस छोटे एलिमेंट को, क्योंकि हम इसको पॉइंट मास मान रहे हैं, डी थीटा एलिमेंट एंगल लिया है हमने, तो इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही होगी dm(v²/r). इस टेंशन का कंपोनेंट एक इनवर्ड होगा इस तरफ, और एक कंपोनेंट जो मैंने यहाँ ड्रॉ भी नहीं किया, ये होगा t cos d(θ/2). इधर क्या हो जाएगा, t cos d(θ/2) बेटा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये जो हमारे पास इनवर्ड कंपोनेंट्स हैं, इट विल बैलेंस दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस बाहर वाले पार्ट को ये इनवर्ड कंपोनेंट बैलेंस आउट करेगा बेटा। तो हमने क्या कर दिया, 2t sin d(θ/2), दोनों एलिमेंट का सम हमने यहाँ पर ले लिया बेटा, किसके बराबर है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर है। जब आप देखेंगे बेटा स्मॉल एंगल के लिए, फॉर स्मॉल एंगल sin θ इज नियरली इक्वल टू थीटा, फॉर स्मॉल एंगल sin θ इज नियरली इक्वल टू थीटा। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया बेटा, sin d(θ/2) को लिख दिया d(θ/2). dm मास ऑफ एलिमेंट क्या होता है बेटा, पूरा रिंग का एंगल कितना होता है, 2π। पूरी रिंग का एंगल कितना होता है बेटा, ये 2π। 2π जो हमारे पास एंगल है, इसके कोरस्पॉन्डिंग रिंग का मास कितना है, इस पूरी रिंग का मास m है। तो d थीटा एक यूनिट के कोरस्पॉन्डिंग कितना होगा, m/2π। तो d थीटा के कोरस्पॉन्डिंग कितना होगा बेटा, m/2π इंटू d थीटा। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, dm मास लिख दिया बेटा, m/2π इंटू d थीटा। सिंपली यहाँ से आप देख सकते हैं d थीटा से d थीटा निपट जाएगा, 2 से 2 निपट गया बेटा। तो क्या बचा, देखिए गौर से, t इज इक्वल टू mv²/2πr, mv²/2πr। ब्यूटीफुल रिलेशन बेटा। ओके, अब देखिए आपको कितना मैथमेटिक्स यहाँ पर करना पड़ा, और ये सोचना बहुत मुश्किल काम है। एक बच्चे के लिए पेपर में बैठ के ये सब करना इतना आसान नहीं है बेटा, जितना यहाँ लग रहा है। बात समझ रहे हैं, इतना आसान नहीं है पेपर में बैठ के करना। तो कैसे करेंगे आप, कैसे याद रख सकते हैं, चुटकियों में आंसर आएगा, चुटकियों में। कुछ इतना बड़ा नहीं करना है, ये तो ड्रॉ ही नहीं करना है, इतने कंपोनेंट लेने ही नहीं है, बस सेकंड्स में आंसर आएगा। क्या है ये देखिए बेटा, क्या है इसकी शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक है ये बेटा, शॉर्ट ट्रिक है, आप अपने नोट्स में नोट लिख सकते हैं, इसे भूलना नहीं है। मैंने कहा 4-5 चैप्टर में है, मैं आपको इसके बाकी केस भी बताऊंगा, यहाँ पर 4-5 चैप्टर में यूज होता है बेटा ये। तो क्या है, स्केलर सम ऑफ रेडियल फोर्सेस। जो रेडियस के अलोंग फोर्स लगेगी बेटा, जेई एडवांस में एक क्वेश्चन आया था, उसमें 2 फोर्सेस लग रही थी, एक प्लेन के परपेंडिकुलर, एक रेडियल। तो हमें कौन सी लेनी है, रेडियल बेटा। रेडियस के अलोंग जो फोर्स लगेगी, रेडियल के अलोंग जो फोर्स लगेगी, तो इस केस में कौन सी फोर्स लग रही है बेटा, dm(v²/r), सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आप इसे सेंट्रीपिटल भी लिख सकते हैं, जो आप लिखना चाहें। अब इन सब का कौन सा सम लेना है, स्केलर। अगर आप वेक्टर सम लेते हैं तो ये डायरेक्शन में क्या हो रहे थे, डायरेक्शन की वजह से बेटा ये कैंसिल आउट हो रहे थे कि नहीं, ये इधर है, ये इधर है, डायरेक्शन की वजह से कट गई, बट वैल्यू तो लग रही है बेटा, है ना, डायरेक्शन की वजह से कट गए। तो अब हमें डायरेक्शन को ही काट देना है, सिर्फ स्केलर सम लेना है। स्केलर सम क्या होगा, स्केलर सम क्या होगा भाई, dm(v²/r) यहाँ होगा, dm(v²/r) यहाँ होगा, dm(v²/r) यहाँ होगा, सब जगह dm 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 करते जाओ, सबको सम कर दो। तो क्या होगा, dm(v²/r)
टोटल कितना हो गया, डिवाइड बाय 2 पाई सिंपली, v स्क्वायर बाय आर कॉमन आ गया बेटा, डिवाइड बाय 2 पाई तो था ही यहाँ पर। मास, टोटल मास स्केलर सम करना है तो टोटल मास कितना हो जाएगा m। तो मुझे लगता है आपके पास देखिए ये जो रिजल्ट है क्या बन रहा है बेटा, mv स्क्वायर बाय 2 पाई आर। गौर से देखिए बेटा, आपने तो पिछले पेज का रिजल्ट लिखा होगा, नहीं लिखा है कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा देता हूं। आपने तो पिछले पेज का रिजल्ट लिखा होगा mv स्क्वायर बाय 2 पाई आर, वही रिजल्ट हमारे पास यहाँ आ रहा है। गौर से देखिए बेटा, वही रिजल्ट यहाँ पर आ रहा है mv स्क्वायर बाय 2 पाई। समझ गए क्या लगा, कुछ भी नहीं, ये तो आपको बताने के लिए मैंने पहली बार ऐसा लिखा है, अदरवाइज आपको पता है रेडियल फोर्स कौन सी है, सेंट्रीफ्यूगल। कितनी लगेगी रे टोटल, mv स्क्वायर बाय आर। टोटल कितनी लगेगी, स्केलर सम लेना है, नेट फोर्स नहीं पूछ रहा हूं मैं, नेट फोर्स में वेक्टर सम होता है वो 0 होगी, स्केलर सम क्या होगा बोलो, mv स्क्वायर बाय आर डिवाइड बाय क्या कर देना है 2 पाई, आंसर आ गया। सर ये तो इस केस में आ गया सर, बाकी केसेस में क्या होगा, बिंदास कोई टेंशन नहीं लेनी है। देखो ये ग्रेविटेशन में आ जाएगा, कहता एक रिंग है जिसका मास m है, कैपिटल M, एक पॉइंट मास इसके सेंटर पे रख दिया है। अब बताओ जरा, अब टेंशन कितनी होगी, रेडियल फोर्स कितनी होगी बेटा, रेडियल फोर्स कितनी होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो किधर लगेगी बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स रेडियल होगी, कितनी होगी GMM। स्केलर सम कितना होगा बेटा, एफ नेट 0 होगा, मैं बार बार कह रहा हूं वेक्टर सम 0 होगा, स्केलर सम कितना है GMM बाय आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 पाई। लो बेटा एक लाइन में आंसर आपके पास आ गया। अगर आप कंपोनेंट लेने बैठे तो बेटा पता नहीं कितना टाइम लगेगा और सही कर भी पाओगे कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है। फिर देखिए बेटा ये वाला फ्लूइड मैकेनिक्स में एक 100 फिल्म है, एक 100 फिल्म है बेटा, इसके ऊपर थ्रेड रख दिया, वो बीच में करवाया होगा, इसको बीच में से सुई मार दो, इसके अंदर टूट जाएगा, फोड़ दो इसको बीच में से, तो क्यों कौन सी शेप ले लेगा, सर्कुलर शेप। ये तो बता देते हैं, ये सब जगह लिखा भी होता है सर्कुलर शेप ले लेगा। भाई सर्कुलर शेप लेने के बाद टेंशन कितनी होगी इसमें, इसकी टेंडेंसी है ना स्ट्रेच होने की, इसकी टेंडेंसी है स्ट्रेच होने की, तो कितनी होगी बेटा, क्या लिखोगे, सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स कितनी होती है, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ बेटा, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, स्केलर सम लेना है बेटा, डायरेक्शन नहीं ले रहे हैं, डिवाइड बाय 2 पाई। लो बेटा आ गया आंसर। सरफेस टेंशन को ऐसे लिख देते हैं, ये ST सरफेस टेंशन, 2L, 2 से 2 निपटा देंगे, यहाँ पर देखिए बेटा तो क्या बचेगा आपके पास, L बाय पाई बचेगा। फिर क्या करते हैं, कुछ जगह पर L की जगह रेडियस दे देंगे, तो L को क्या लिख सकते हो, 2 पाई आर लिख सकते हो, तो क्या आ जाएगा 2 पाई आर डिवाइड बाय पाई, तो आप इसको क्या लिख सकते हो 2SR लिख सकते हो, जो मर्जी लिख लो। देखो वो मैथमेटिकल एडजस्टमेंट आप लोग कर सकते हो, ठीक है। मेरा काम है आपको ये चीज़ बताना शॉर्ट ट्रिक कि कैसे आप कुछ चुटकी बजाते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए बेटा, लेंथ को लिख दिया 2 पाई आर, पाई से पाई निपट गया, तो ये बच जाएगा हमारे पास। ओके, अभी और केस है बेटा, ध्यान से देखिए, ये है रिंग, रिंग के ऊपर अगर चार्ज हो, ये मैंने पहले से ही लिख रखे हैं आंसर, अब आप समझ गए हैं। अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा बेटा तो कंप्रेशन होने की टेंडेंसी होगी, जैसे मास में था, ठीक है। मास में क्या होती है, हमेशा अट्रैक्शन होती है, तो यहाँ पर क्या होने की टेंडेंसी है, कंप्रेशन। बट यहाँ पर बेटा, यहाँ पर अगर आप देखें नेगेटिव चार्ज है तो कंप्रेशन होने की टेंडेंसी है, बट टेंशन तो टेंशन है। पॉजिटिव चार्ज है तो एक्सपैंड होने की टेंडेंसी है, पॉजिटिव है तो एक्सपैंड होने की टेंडेंसी है, बट वैल्यू कितनी रहेगी बेटा, सेंट्रल फोर्स क्या आएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्स फोर्स, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 पाई। K की वैल्यू को क्या पुट कर देते हैं, डराने के लिए, थोड़ा खतरनाक बनाने के लिए, K की वैल्यू को 1 पुट कर दिया, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या बच गया बेटा, यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है लिखते वक्त, यहाँ क्या आएगा 8 पाई स्क्वायर आएगा, 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन आर स्क्वायर। बेटा समझ में आई बेटा बात। फिर ये देखिए मैग्नेटिज्म में आता है क्वेश्चन, फोर्स क्या होती है बेटा, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, I L क्रॉस B बेटा, I L क्रॉस B। तो इस केस में ये क्या होती है, ILB। एक स्मॉल एलिमेंट के ऊपर कितनी होगी, एक स्मॉल एलिमेंट के ऊपर ये कितनी होगी बेटा, IDLB।
क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये लेंथ है। जो 12th के बच्चे हैं वो तो आसानी से इस बात को समझ सकते हैं। 11th के कुछ बच्चे अगर वीडियो देख रहे हैं उनको शायद ये बात ना समझ में आए। ये जो होती है बेटा आई एल क्रॉस बी, तो ये आ जाएगी इस तरफ, फोर्स हमारे पास किधर होगी, ध्यान से देखिए बेटा, ये एल क्रॉस बी इस तरफ हो जाएगा हमारे पास। तो रेडियल फोर्स टोटल कितनी हो जाएगी बेटा, अगर हम स्केलर सम लेंगे, मैं बार बार लिख रहा हूं स्केलर सम, तो ये क्या हो जाएगा आई एल बी। तो हमने लिख दिया बी आई एल डिवाइड बाई 2 पाई। एल को क्या लिखा जा सकता है, टोटल लेंथ किसके बराबर होती है, 2 पाई आर, 2 पाई से 2 पाई निपट गया बी आई आर। तो ये हमारे पास क्या था बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का शॉर्टकट, शॉर्ट ट्रिक। आप देख सकते हैं कितने ज्यादा मेथड्स में लगी है। अभी ये तो मैंने सिंपल केस बताए हैं, एडवांस के क्वेश्चंस में भी जो एक बड़ा क्वेश्चन होता है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता है, उसका एक लास्ट पार्ट इससे सॉल्व किया जा सकता है। वेव्स में भी आता है कि एक स्ट्रिंग घूम रही है, ठीक है, उसके ऊपर एक पल्स जनरेट कर दें तो उसकी स्पीड क्या होगी, उसमें भी सबसे पहले आपको क्या फाइंड करनी होती है, टेंशन। तो इसकी काफ़ी एप्लीकेशंस हैं और आप इसे बहुत ही कम टाइम में डायरेक्ट आंसर लिख पाते हैं। तो आज के लिए यही थी बेटा शॉर्ट ट्रिक। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बेटा डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बेटा। थैंक यू।